भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी का इस्तीफा करवाएगी। ट्रंप तो भाग खड़े हुए। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा इस देश के लिए अब बहुत भारी पड़ रहा है। यह चेहरा ही इस देश के लिए अब घातक है, क्योंकि अगर आप दर्शक सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता एडवोकेट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने यह बयान दिया कि नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज हो चुका है, इसके चेहरे को बदल दो। चेहरा अगर बदल गया तो अमेरिका अपना प्रेशर भारत पर नहीं बना पाएगा, इजराइल अपना प्रेशर भारत पर नहीं बना पाएगा, क्योंकि अगर यह कंप्रोमाइज है तो आने वाले वक्त में इस देश को भी यह गुलाम बना देगा। अमेरिका जैसा बोलेगा वैसे ही करेगा। और राहुल गांधी तो बार बार कहते हैं कि पूरी तरह से पीएम कंप्रोमाइज है और नरेंद्र मोदी के बस का नहीं है। पूरी तरह से अर्थव्यवस्था हमारे देश की क्लैप्स हो चुकी है। शेयर मार्केट लगातार क्रैश हो रहा है, रुपया 95 के पार चला गया, ऐतिहासिक निचले स्तर पर रुपया आ गया। फिर भी मंत्रियों को थोड़ी सी लाज शर्म नहीं है, तभी भी कहते हैं ना ना सब कुछ ठीक ठाक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रकला प्रभाकर को ही उनके ऊपर भरोसा नहीं है। जिस मंत्री के घर वाले को ही उस मंत्री पर भरोसा नहीं है तो देश क्या खाक भरोसा करेगा। लेकिन सरकार इसका जवाब नहीं दे रही और ना तो जवाब देगी। सरकार तो चुनाव प्रचार कर रही है, जनता के खून के असूले हुए पैसे हैं, टैक्स से आए हैं, सरकार लुटा रही है, अनाप शनाप खर्च कर रही है। क्या फर्क पड़ता है? कोई गुजरात से थोड़ी जाकर के अपने घर बेच के थोड़ी मोदी जी लाए। अब नरेंद्र मोदी की राजनीति नीतियों के वजह से अब देश को संकट हो रहा है। अभी तक विपक्षी पार्टियों को संकट हो रहा था, अब देश पर संकट आ गया। और बहुत एक सोची समझी रणनीति के तहत नरेंद्र मोदी ने सारा कार्य किया। सोची समझी रणनीति के तहत लगातार इस देश के लोकतंत्र के जड़ों को दीमक की तरह चाटने का काम धीरे 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 किया। मुस्लिम समुदाय का ईद आएगा तो बजरंग दल वाले आकर के उत्पात मचाने लगेंगे। क्रिसमस आएगा तो क्रिश्चियन के ऊपर जाकर के उत्पात मचाने लगेंगे। लेकिन होली में दारू पी करके हुड़दंग मचाएंगे, तब नहीं कुछ होगा। जब कांवड़ का वक्त आएगा तो मुस्लिम दुकानों को बंद करवा देंगे। जब रमजान का महीना आता है तब क्या यह बंद करते हैं क्या अपने दुकान को? तो यह देश क्या किसी की बपौती है क्या? आरएसएस वह शख्स है कि जब हमारे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आरएसएस मुठभेड़ कर रहा था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हर फैसले को अंग्रेजों से जाकर के बता रहा था। अंग्रेजों ने जाते वक्त यह लिख करके दे करके गए कि अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी आंदोलन में आरएसएस शामिल नहीं है। 1947 में आजादी देश को मिलने के बाद 52 सालों तक आरएसएस ने अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया हमारे देश का, हमारे देश के तिरंगे को एक्सेप्ट नहीं किया। 52 इयर्स। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बनते हैं और आरएसएस अपने हेडक्वार्टर बुलाता है तो अटल बिहारी वाजपेयी कार्यालय जाने के लिए मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं इस वक्त आरएसएस का संघी नहीं, भाजपा का नेता नहीं, देश का प्रधानमंत्री हूं। और जिस जगह पर भारत का तिरंगा न फहराया जा रहा हो वहां पर मैं नहीं आ सकता। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही आ सकता हूं। देश की आजादी के 52 सालों के बाद आरएसएस झंडा फहराया, वरना नरेंद्र मोदी ने तो आरएसएस के नाम का सिक्का बनवा डाला और आरएसएस को इस देश का जननी बता दिया।
कौन सी दुनिया से आए हैं यह लोग? लेकिन संवैधानिक तरीके से एक बार 2014 में सत्ता में आए, लेकिन उसके बाद क्या कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ क्या? और जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हुआ और वोट चोरी के हजारों उदाहरण है और सबूत हैं, तो फिर एक असंवैधानिक सरकार इस देश में चल रही है और न्यायपालिका इस देश के और लोकतंत्र के साथ धोखा कर रहा है, स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।